मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज संडे है और प्रत्येक रविवार की तरह हम फिर से प्रस्तुत हैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। और ये जिज्ञासाएं हमें और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही YouTube चैनल पर आपके कमेंट्स के माध्यम से मिलती है। साथियों, हमारा पूरा ईमानदारी पूर्ण प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें, अधिक से अधिक जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करें। साथियों, कमेंट्स का हम सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि इसी श्रावण मास में हमने एक नवीन प्रयास शुरू किया है साधना सिद्धि YouTube चैनल के माध्यम से। साथियों, अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने किसी संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कई बार कुछ किताबों में या कुछ गुरु के माध्यम से ऐसी साधनाओं को जान तो लेते हैं, परंतु उसको कर पाने में अक्षम होते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत कठिन साधना है और ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसी ही कुछ साधनाएं जो कि देखने में, सुनने में, करने में आपको अभी तक कठिन नजर आ रही हो, उनको हम बिल्कुल सरलतम कलेवर में आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आप इस चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, मुझे पूरी आशा है कि आपने श्रावण मास का पूर्ण आनंद जरूर लिया होगा। आइए साथियों, कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला हमने आज कमेंट शामिल किया है मदन लाल चौधरी जी का। आपने लिखा है, मेरी बेटी की कुंडली के 5वें घर में कन्या राशि में शुक्र और केतु की युति है। संतान होने में परेशानी हो रही है। विवाह को 7 साल हो गए हैं। संतान सुख कब मिलेगा? मदन लाल जी, जो युति आपने पंचम भाव में कही है शुक्र और केतु की, निश्चित रूप से वो संतान में बाधा अवश्य देगी। ये युति यदि स्त्री की जन्म पत्रिका में हो तो उसको निरंतर गर्भपात की समस्या भी बनी रहती है। परंतु संतान एक ऐसा बिंदु है जब तक हम दोनों ही, अर्थात पति और पत्नी दोनों की कुंडली का विशद विश्लेषण नहीं कर लेते, पूरे विश्वास के साथ में कुछ भी कह पाना सुनिश्चित नहीं हो सकता है। यदि आप उपाय करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप अपनी बिटिया से कहिए कि वो हमारे ही इसी चैनल पर संतान प्राप्ति के उपाय ढेर सारे हमने बतलाए हुए हैं और उससे संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसका हम यहाँ आई बटन में लिंक प्रोवाइड करने का भी प्रयास करेंगे। तो वो ज़रूर उसको विजिट कर लें। आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट हमने लिया है, ये आईडी है मुकेश कुमार जी की। लिखा है, शायद उनकी पत्नी ने आईडी उनकी यूज़ की है क्योंकि नाम मुकेश कुमार यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने लिखा है, गुरुजी मुझे आज ही पता चला कि मैं मांगलिक हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। शादी को 5 साल होने वाले हैं। वैसे हम हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जब से पता चला मुझे टेंशन हो गई है। अब मैं क्या करूं? एक पंडित जी कुछ पूजा करवा रहे हैं, आप प्लीज़ गाइड करें आगे क्या करना चाहिए। मेरे हस्बैंड मांगलिक नहीं हैं। प्रॉब्लम मेरे और मेरे इन लॉज के साथ होती है, जिस वजह से मैं ज़्यादातर अपने मायके में रहती हूँ। देखिए, जो भी आपका नाम है, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको ये तो पता चल ही गया है कि आप मांगलिक हैं और आपके पतिदेव मांगलिक नहीं हैं, परंतु मंगली दोष के कैंसिलेशन की भी एक संभावना रहती है। परंतु आपने लिखा है कि आप लंबे समय से अपने मायके में हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ मंगली दोष का कैंसिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो दोष ही आपको पीड़ा प्रदान कर रहा है। अब जिस पंडित जी ने आपको पूजा के लिए कहा है, तो सुनिश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही आपको कहा होगा। यदि आप मंगली दोष से निजात पाना चाहते हैं, विस्तार से उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ हमने मंगल दोष से संबंधित जो वीडियो हैं
उसकी लिंक यहाँ पर दी है, आप जाकर के उसको अवश्य ही देखिए। साथियों, अगला कमेंट है अनामिका कुमारी जी का, और आपने लिखा है सॉरी पर माता जी का एक नाम मिसिंग है। 108 होने चाहिए पर 107 ही हैं, तो कैसे उच्चारण करें? और क्या हम एक दिन में कोई भी माला लेकर 108 नाम पूरा करें या एक दिन में एक ही नाम लें? अनामिका जी, जो 107 नामों की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें आप एक नाम जोड़िए, स्वयं वो नाम है पार्वती। तो इस प्रकार से ये 108 पूरे नाम हो जाएंगे। और जहाँ तक प्रश्न ये है, तो आपको प्रतिदिन ये 108 नाम लेने हैं, ना कि किसी एक नाम को 108 बार। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है मानव कंवर जी का, और आपने भी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विषम वर्षों में। तो मानव जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है RJS 531 सिंह। प्रणाम आचार्य जी, लव मैरिज में फैमिली एग्री हो, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए, जो भी आपका नाम है, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि घर वालों की रजामंदी तो बेहद आवश्यक है ही, इससे ज़्यादा आवश्यक है ग्रहों की रजामंदी। चाहे आप लव मैरिज के लिए उत्सुक हैं, परंतु फिर भी आपको कुंडली मिलान ज़रूर करना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार की बाधा यदि है तो उस बाधा को विवाह से पहले ही दूर किया जा सकता है, विवाह के संबंधित उपायों से लेकर के। और यदि आपके विवाह में फिर भी बाधा आ रही है, तो हम यहाँ पर शीघ्र विवाह से संबंधित जो हमारे उपाय हैं उनकी प्लेलिस्ट का यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप जाकर के अपने योग्य उपाय ज़रूर करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है माणिक कुमार जी का। आचार्य चंद्रकांत जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माणिक जी, हृदय की अतल गहराइयों से आशीर्वाद, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है SK आशीष वर्मा जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी नमस्कार सर, पूजा करवाने के बाद भी दोष रहता है क्या, या कुंडली में दिखता है क्या? देखिए आशीष जी, पूजा या उपाय करने से दोष दूर हो जाएगा। कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है, जो डिग्री है, वो तो वही बनी रहेगी। ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं ये पूछूं कि सरदर्द की गोली लेने के बाद में क्या सरदर्द चला जाएगा या सर चला जाएगा? भाई, सर तो वहीं बना रहेगा, उसमें से जो सर दर्द हो रहा है वही जाएगा। साथियों, अगला कमेंट है आयुष अग्रवाल जी का, और आपने पूछा है मेरी शादी कब होगी। आयुष जी, आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो यहाँ पर नहीं दी, केवल सीधा सा अपना प्रश्न पूछ लिया है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमारे साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होने वाले लाइव कार्यक्रम, जो कि प्रति माह दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रसारित होता है, वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों की प्रॉपर जानकारी दे करके अपना प्रश्न करें। हम प्रयास करेंगे कि उस कमेंट को भी शामिल किया जाए। साथियों, अगला कमेंट है ज्योति पांडे जी का। आचार्य जी, सादर नमन, मेरे जीवन के दुखों को दूर करने की कृपा करें। ज्योति जी, दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम पहले तो ये पता लगाएं कि वो दुख किस ग्रह की वजह से आ रहे हैं, और फिर उसका उपाय करें। इसके लिए आप नियमित रूप से हमारा चैनल देखें। हम इसमें प्रत्येक लग्न से संबंधित उपायों की भी निरंतर चर्चा करते रहते हैं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है राई डाबरमैन, और आपने पूछा है कि मोती कौन सी फिंगर में पहने। देखिए, कौन सी फिंगर में पहने, इससे भी पहले और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वो आपको पहनना भी चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। पहले आप ये जानें, और यदि आप ये जानना चाहते हैं तो अभी इन्हीं दिनों हमारी एक बहुत सुंदर श्रृंखला चल रही है कि प्रत्येक लग्न में आपको कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। वो आप ज़रूर देखें और वो डिसीजन लेने में आपको सहायक साबित होगा।
साथियों अगला कमेंट है अनुराधा समांता जी का, और आपने लिखा है लड़कियां कैसे करें 11 वीक, बीच में पीरियड्स शुरू हो जाता है, ऐसे हालात में क्या करें। अनुराधा जी, माताओं और बहनों को जो नैसर्गिक समस्या है उन दिनों को छोड़ करके ही कोई भी उपाय किया जाएगा, उनको सम्मिलित नहीं करना है, उनको छोड़ करके आप लगातार 11 वीक तक ये उपाय कर सकते हैं। साथियों अगला कमेंट है अंजना कुमारी जी का, और आपने लिखा है क्या शादी में प्रॉब्लम करता है, यह आपने मंगल के बारे में जानना चाहा है। बिल्कुल करता है। यदि आप एक मंगली जातक हैं और मंगल का कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो शादी में देरी भी ये करता है, और यदि कुंडली ठीक से न मिलाई जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का कार्य निश्चित तौर पर करता है। साथियों अगला कमेंट है PH जैन जी का। आचार्य चंद्रकांत जी, आपने जो देवी के नाम दिए थे 108, उन नामों को सावन माह के सोमवार को करना है या किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और हमें बीच में किसी काम से बाहर जाना पड़ जाए तो हम उन दिनों को काट के 108 दिन में जोड़ सकते हैं या नहीं, बताएं गुरुजी, रिप्लाई दीजिए गुरुजी प्लीज़। देखिए जैन साहब, एक तो आपने पूछा है कि श्रावण मास में, तो यदि आप श्रावण मास में प्रारंभ करने वाले हैं या कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर उसका महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे इसको सावन के अन्यथा भी किया जा सकता है। दूसरी बात बाहर जाने की, तो कोई भी प्रयोग आप शुरू ही तब करें, अपने अगले 1, 2, 3 महीने की योजना बनाएं। किसी भी प्रयोग में बाहर आना जाना हालांकि वर्जित नहीं रहता है, परंतु निरंतरता में कहीं ना कहीं बाधा तो आती ही है। साथियों अगला कमेंट है ज्योति शर्मा जी का, और आपने लिखा है पंडित जी, अगर मंदिर नहीं जा सके तो घर में कर सकते हैं क्या उपाय। बिल्कुल ज्योति जी, घर में कर सकते हैं, और कोरोना काल के कारण लंबे समय से मंदिरों के पट बंद थे, परंतु मंदिर यदि जाकर के करेंगे तो उसके परिणाम शीघ्र और अवश्य ही अधिक मात्रा में आपको मिलेंगे। साथियों अगला कमेंट है मृणाल दलवी जी का, और आपने लिखा है इससे पहले मैंने बहुत चैनल देखे थे एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन पूरा सेटिस्फैक्शन मुझे आपके वीडियो से आज मिला। मृणाल जी, हमारी और हमारी टीम का पूरा ईमानदारी पूर्ण प्रयास यही रहता है कि आपकी संतुष्टि कैसे की जाए, और आपको यदि संतुष्टि हुई है तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफल अवश्य हुए हैं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है भेड़ा जगदीश जी का, मैं मेरी कुंडली बनवाना चाहता हूँ, मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ। जगदीश जी, कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें, या फ़ोन भी आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है नेहा बावेजा जी का, शादी में देरी हो रही है और घर वाले बहुत परेशान हैं, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। नेहा जी, देखिए आपकी जन्म कुंडली देखे बिना ना तो ये बताया जा सकता है कि शादी में देरी क्यों हो रही है, और ना ही कोई आपको उपाय बताया जा सकता है। हाँ, कुछ जनरलाइज जो उपाय हैं जिनका रिकॉर्ड है भारत में, वो हमारे ही चैनल के नाम हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके शीघ्र विवाह के जो उपाय हैं, मनपसंद विवाह के जो उपाय हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। साथियों अगला कमेंट हमने शामिल किया है मयंक आर्य जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है, मेरे विवाह में क्या समस्या आ सकती है और मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए और उपाय। देखिए, एक तो आपके अष्टम भाव में मंगल है, तो ये तो बिल्कुल खरा हो गया कि आप एक मंगली जातक हैं, और अष्टम भाव में बैठ करके मंगल आपको विपरीत राजयोग का सुफल भी अवश्य देगा। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि समस्या क्या आ सकती है, तो वो विवाह में देरी और दाम्पत्य जीवन में कष्ट ज़रूर देता है। आपको इसके निवारणार्थ किसी भी श्वान को नियमित रूप से रोटी
समर्पित करनी चाहिए। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है क्रेजी गेमर, और आपने भी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मोती माणिक्य मूंगा, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट हमारे बहुत ही सम्मानित और नियमित दर्शक का है, शकुन शरण जी का, और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, आपके प्रीशियस इन्वेंशंस विद रेमेडीज ऑसम, समटाइम्स वी वर शॉक्ड टू लिसन अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम यू गुड सेल्फ। शत शत नमन व वंदन। शकुन जी, हमारा जो शोध कार्य है वो निरंतर बिना रुके चलता ही रहता है, और उसी का परिणाम है कि हम ऐसी चीज़ें जो आपको और कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलती है उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है अंशिका सिंह जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अंशिका जी, आशीर्वाद आपको हृदय की गहराइयों से। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट है सदानंद महतो जी का, ओम नमः शिवाय। सदानंद जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आशीर्वाद आपको भी हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है लक्ष्मी पतराभे जी का, और आपने लिखा है करेक्ट है, पूरे यूट्यूब में नंबर 1। लक्ष्मी जी, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम प्रयास पर ही फोकस करते हैं, शोध पर ही फोकस करते हैं, और यही कारण है कि आपके स्नेह ने ही हमें नंबर 1 बनाया है। अगला कमेंट हमने शामिल किया है ज्योति गजभैये जी का, और आपने लिखा है 7 साल का आपका लड़का है जो मंगली है, क्या करें? अकाल मृत्यु योग या लंबी बीमारी रहेगी क्या? कृपया उपाय बताएं। ज्योति जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगली हैं तो अकाल मृत्यु या बीमारी का योग होगा। वो कुंडली को देख करके, मंगल की स्थिति देख करके, उसकी प्लेसमेंट देख करके, उसकी डिग्री देख करके, उसका कारकत्व देख करके ही कोई भी बात सुनिश्चित रूप से कही जा सकती है, परंतु आपको किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है ज्योति असवानी जी का, और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि मकर लग्न में भाग्येश बुध होता है। ज्योति जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो साथियों, इसी के साथ जो आज के कमेंट्स का सिलसिला है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे दोनों ही चैनल आप नियमित रूप से देखिए। उसका कारण ये है कि आने वाले दिनों में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले, कुछ जीवन को चमत्कार से भर देने वाले उपाय आपको जानने को मिलेंगे। उनको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।